उठा के अब कल से एडिंग चल रही 10 करोड़ का भ्रष्टाचार, 10 करोड़ का भ्रष्टाचार। अब उसमें सीएम पे भी जाएगी वो, तो ये तभी आदि आम पब्लिक तो बोली ऐसी है। ये सारा गलत है, मैं इनका लीगल एक्शन लूंगा जितने इनके सत्य है। एक बार इनको पूरा जितनी इन पे जी मैं बोल लेने दे, मैं इनकी सब वो चीजें लेके इनको कोर्ट के द्वारा इनको सारी वो करूंगा, क्योंकि ये जितने चीजें मेरी सिर्फ बदनामी करने के लिए कर रहे हैं, ये कोई ग्रांट मेरे पास आई नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आज के दिन हमारे शहर घरौंडा में एक बहुत बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और मुद्दा है करीब 10 करोड़ रुपए के गबन का। गांव देवीपुर गढ़ी बरड़ ग्राम पंचायत से ये मामला डिजिटल भास्कर में आपने खबर पढ़ी होगी कि पूर्व सरपंच ने करीब 10 करोड़ रुपए का घोटाला अपने समय में सरपंच रहते हुए किया है। हमारे साथ हैं उसी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच शौकीन कुमार। उनसे जानेंगे क्या ये पूरा मामला है और क्या इसकी सच्चाई है। शौकीन जी, बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, 10 करोड़ करीब गबन बताया जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है और क्या इसकी सच्चाई है? ऐसा है जी, ये जो लोग है जितेंद्र कुमार, इसका भाई, और साथ में ये जो इसके कवर खड़ा है कंवरपाल, ये एक गिरोह है ब्लैकमेलरों का। इनका काम ब्लैकमेलिंग करना है। इनके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसके साथ में ये इनका एक चाचा है, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने 2024 में भी पानीपत में एक ट्रैक्टर मालिक का एजेंसी के, इसका लड़का सीसीटीवी का कैमरे का काम करता था, उसके वहाँ से पासवर्ड लेके और उसकी वहाँ हस्बैंड वाइफ की वीडियो लेके। किसका लड़का था वो? ये जो इसके साथ में खड़ा है इसका चाचा कवर, इसका लड़का राहुल, जितेंद्र कुमार के चाचा है एक कवर। हाँ। इसका लड़का राहुल। हाँ। जिसकी मैं वीडियो भी दूंगा आपको, जिसको आप चलाना। जो पानीपत के डीएसपी और एसपी को फिर उसने शिकायत की, उन्होंने फिर सीआईए टीम की जिम्मेवारी लगाई और इसको लड़के को फिर उठाया और उससे फिर वो सारे राज निकले। जेल में भी रखा, उसका केस चल रहा है 2024 में। 2024 में उसकी मैं आपको ये वीडियो है, ये मैं दिखाता हूँ। ये है। अरे थाना सीगास्त्रा में एक शिकायत आई थी कि कुछ लोग, 2 लड़के एक पेयर को, मतलब हस्बैंड वाइफ, वो लिव इन में रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लिव इन में रह रहे थे, उनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और कोई वीडियो उनके पास है, अश्लील वीडियो है, और उसको लेके वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। कभी 20 लाख मांगते हैं, कभी 10 लाख मांगते हैं। तो इसके ऊपर हमने FIR दर्ज की और हमारी CIE 1 को इसकी इन्वेस्टिगेशन असाइन की गई और CIE हमारी टीम ने पे काम करते हुए 2 लड़कों को इसमें गिरफ्तार किया। इसमें मामला ये पाया कि ये लड़के जो हमने पकड़े हैं, एक राहुल नाम का, ये देवीपुरा घरौंडा का रहने वाला है, और दूसरा लड़का मंजीत नाम का, ये है तो पटियाले का, लेकिन यही बराना गांव में रहता है। ये जो राहुल देवीपुर है का इसमें जिक्र आया है, हाँ जी, ये इसी परिवार का लड़का? ये इसी परिवार का है। जो 3 लड़के खड़े हैं इसमें, ये जितेंद्र का भाई और इनका चाचा है कवर परिवार में। ये इस कवर का लड़का राहुल है, जिसका मतलब ये अंदर भी रहेगा, केस चला। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, इन्होंने बोला है कि हमारे पास RTI से जो है सूचना उनको मिली है कि करीब 55 से 60 लाख रुपए का एक पार्क आपने कागजों में ही गांव में बनवा दिया, जिसका गांव में कोई नामो निशान नहीं है। उस पार्क की क्या हकीकत है? ठीक है जी, जो इन्होंने पार्क का आरोप लगाया है, ये जैसा सरपंच होता है तो वो अपने प्रस्ताव भेजता है BDO साहब के माध्यम से सरकार के पास या वहाँ। जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हम प्रस्ताव बनाते हैं, रेजुलेशन, जिसमें हमारी पंचायत की सहमति होती है, भाई ये काम करना है जी। हमने उस टाइम में एक प्रस्ताव बनाया। एक हमारे गांव में खाली जगह पड़ी थी स्कूल के सामने, जिसपे कुछ लोग नाजायज कब्जा करना चाह रहे थे, और उसमें कभी किसी के डंगर डूब जाते थे, गहरा था, कभी होता, गाँव के बीच में था। वो जगह थी पंचायती, लेकिन जोड़ की तरह हो रही थी वो। तो हमने उसमें प्रस्ताव दिया उस टाइम में, भाई इसको मनरेगा के तहत मिट्टी बर्त करके इसको पार्क बनाया जाए या कोई सार्वजनिक जगह, मतलब बिल्डिंग बनाई जाए। तो वो काम जो हमने प्रस्ताव दे रखे है, इन्होंने RTI के तहत वो प्रस्ताव देखे है और उसमें वो एस्टिमेट बन जाता है, भाई कितने का अंदाजा इतने लग सकता है। तो ये जो काम करवाया गया है, ये मनरेगा द्वारा काम करवाया गया है। वो मिट्टी बर्त हुई है, उसकी 4 दीवारी बनी है, जिसमें आज
40-50 लाख या मेरे को सही ध्यान नहीं है, 30-40 लाख रुपए का स्पीकर साहब द्वारा उसमें गांव वासियों के लिए बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। उस जगह अभी बन रहा है जिसमें लेंटर शायद लग चुका है। तो पार्क की क्या हकीकत है? पार्क का आपने रेजुलेशन दे दिया, ये प्रस्ताव दिया गया भाई, क्योंकि अगर मिट्टी बर्त हो रहा है तो भाई क्यों हो रहा है? कोई मेरे कहने से ये तो है नहीं भाई सरकार एकदम से कहीं मिट्टी बर्त करेगी। हमें उसका बताया जाता है भाई क्यों, क्या उद्देश्य है, सरकारी जगह है या प्राइवेट है। तो हमने उसमें प्रस्ताव जैसा दिया कि भाई मतलब ये जगह है सरकारी, जिसमें मिट्टी बर्त करके इसको अच्छा मतलब साफ सुथरा बन जाएगा, पार्क वगैरह बन जाएगा या कोई सरकारी बिल्डिंग बनेगा। हमने वो प्रस्ताव दिया है। तो उसका टेंडर ही नहीं हुआ, उसका कोई टेंडर नहीं होता, ना उसका कोई पैसा आया। वो पता कर सकते हैं। और ये फिर मतलब मनरेगा से पता कर लियो, जो मनरेगा होगा, मनरेगा द्वारा उसका मिट्टी भरता है, मनरेगा द्वारा उसकी चार दीवार है, इसमें कोई पार्क नहीं हुआ। ये ब्लैकमेल करने के लिए हमारे पास ये मतलब वो कर रहा है। ये जो कागज ले रहे हैं ज्यादातर, ये सारे हमारे प्रस्ताव भेजे हुए जाता है। अच्छा, रेजुलेशन है, धरातल पे कोई ये स्कीम पास ही नहीं हुई। पता कर लो, कोई पैसा नहीं। ये तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई पैसे दो तुम हमें, तुम्हारा ये है वो है। आपसे पैसों की मांग की मांग दूसरे के थ्रू करी है इन्होंने। कितने पैसे मांग रहे हैं? इसने तो किसी के थ्रू 20 लाख रुपए मांगे थे। इसकी पूरी टीम ने भाई किसी को कहा भी 20 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हारे घर को तुम्हें सबको अंदर करवाएंगे। चौटाला जी अंदर चले गए, फलाना नेता अंदर चलेगा, ये है वो है। दूसरा मामला है, करीब 237 मकान उन्होंने बताए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में आए हैं और एक भी मकान नहीं बना। सारे मकान जो है आपने मतलब भ्रष्टाचार में खा लिए। इसके बारे में वैसे तो सभी अधिकारी और पूरे देशवासियों के, हरियाणा वासियों में लगभग 50% लोग तो जानते हैं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या प्रक्रिया होती है। जी, वैसे तो जैसे बोल रहे वैसे हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया होती है कि जो सरपंच द्वारा, पंचायत द्वारा जो भाई नाम लगते हैं, भाई ये वाकई ठीक है, उनका प्रस्ताव बना के भेज देते हैं, भाई ये लोग बनने लायक है, इनका सर्वे किया जाए, उनको मकान बनाया जाए। जी, तो जो अभी मैं काफी दिन हो गए तो मेरे को ये तो ध्यान नहीं 237 है कितने थे, कई सौ 4 गांव पड़ते हैं हमारे। चारों गांव में हमने जो हमारी नॉलेज में हमने अपने मेंबरों को या उसके पता करा, जो हमने देखा भाई ये मकान बनने लायक है। कौन कौन से गांव पड़ते हैं आप? देवीपुर, कश्यप डेरा, रामरंग डेरा और गढ़ीबाड़। तो उसमें जो पत्थर लोग थे उनके हमने मकान के नाम प्रस्ताव में रेजुलेशन डाल के भेज दिए थे बीडीओ साहब के पास कि भाई ये मकान बनने चाहिए है और इनका सर्वे करके मकान बनाया जाए। जी। तो ये हमारा भेजा हुआ होता है। ये ठीक है। उसके बाद ये होता है, ये फिर अपना प्रशासनिक अधिकारी, डी साहब या सरकार किसी कर्मचारी को भेज के उनका सर्वे करवाते हैं, मौके पर देखते हैं बनने लायक है कि नहीं है। जी। उसके बाद फिर जब पैसा आता है तो लाभार्थी अकाउंट में आता है, न कि सरपंच के पास। आज तक कभी सरपंच के पास कोई पैसा नहीं आया। जी। तो जैसे 237 मकान है, मान लेने के 4-5 करोड़ रुपए बैठते हैं 1.5 लाख रुपए के हिसाब से। जी। अब ये जो 4-5 करोड़ रुपए है वो आज तक कभी किसी सरपंच के अकाउंट में, पंचायत में नहीं आते। नहीं है। जब वे पास हो जाते हैं तो वे लाभार्थी के अकाउंट में आते हैं। जब पहली किस्त आती है, पहली किस्त आती है, उसमें उसको बोलते हैं, जब वो बना देता है तो उसकी फोटो खींचकर सरपंच से वेरीफाई या सेक्रेटरी वेरीफाई करता है भाई इसने इतना मकान बना लिया। फिर सरकार कुछ दिन बाद दूसरी किस्त डालती है, फिर वो ऊंचे तक मकान बना देता है। तीसरी किस्त तो सरकार तब डालती है जब उसके पूरा बनकर फोटो खिंच जा, वेरीफाई हो जाता है भाई ने टॉयलेट तक बना दिया, तब वो पैसे डलते हैं। सरपंच के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता। ये हमें ब्लैकमेलिंग करने के लिए हमारे पास ये प्रेशर बनाता है, लोगों पे दिखा दो, बदनामी कर रहे, हमारी बेइज्जती कर रहे, मानहानि कर रहे कि मतलब भाई इसने इतने करोड़ रुपए खा लिए। ये कोई भी पैसा नहीं आया। हमारे टाइम में जब मैं सरपंच था तो 4 मकान बने थे। वो 4 मकान भी जो उस टाइम में भी 2016 से 21 तक के टर्म में पूरे हरियाणा में जो मकान बने में बने, जो 2011 की सर्वे में मतलब मार्च से पहले सन 2011 का एक सर्वे हुआ कि लिस्ट आई जी। वो गवर्नमेंट ने उनमें से हमसे पूछा भाई तुम्हारे ये कोई मकान मतलब हम और सेक्रेटरी और उनके भेज के देखेगा भाई ये मकान जिनके नाम थे बन गए अभी कच्चे है नहीं है जी। तो उनमें ज्यादातर लोग तो नजायज कब्जों में बैठे थे जोड़ की में तो किसी वजह से, और 4 लोग इसमें जो थे मतलब उस टाइम में उन्होंने वेरीफाई करे में 4 मकान बन गए। जो हमने अपने टाइम में नाम भेजे में आज तक तो कोई मकान बना नहीं, कोई सर्वे ही नहीं आया उसके लिए। सर्वे अभी ईब आया था पिछले साल सर्वे एक, उन्होंने मौके पे 4 लोगों ने अपने आप भेज दिया या सरपंच ने भेजा, उनके सर्वे होया लेकिन वे भी मकान नहीं आए। मतलब प्रोसेस में अभी तक कुछ नहीं है, वो बने नहीं किसी के भी, ना कोई पैसे आए। और ये जो हम पर इल्जाम लगा रहे, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे, कोई भी पैसा कभी किसी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी सरपंच के पास कभी नहीं आता। तो जो ये ले रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े हैं कि हमें आरटीआई से जानकारी मिली है, तो क्या ये भी रेजुलेशन ही है?
ये रेजुलेशन है। अब मेरे को तो दिखाए नहीं। हमारे टाइम में एक जोड़ हुआ था गढ़ीवाल का जी। उसका हमें नहीं पता वो मतलब कितने लाख का था, 20 का 30 का 50, लेकिन पंचायत के पास कोई पैसा नहीं आया। एक्शन साहब द्वारा या एडीसी द्वारा वो बना था, उसकी इन्होंने दरखास्त लगाई थी, यही सोच के लगाई थी उस टाइम में भी दरखास्त कि भाई सरपंच इसको बना रहा हो कर रहा। आखिरी जो इसमें पॉइंट है कि सीएम विंडो पे उन्होंने कंप्लेंट की और आपकी कंप्लेंट थी या मौके का सरपंच है उसकी थी, ज्यादा तो आपका ही नाम है उसमें, तो उसमें फर्जी साइन का उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी साइन करा के उसको दबा दिया गया। नंबर एक तो बात यह है कि जो सीएम विंडो आती है, मेरा तो इनसे किसी से कोई संपर्क रहता नहीं। जो वो आएगी मौके के सरपंच के पास आएगी, सेक्रेटरी के पास आएगी, हमें कोई बुलाएगा तो आएगी ना, हमारे पास कोई रिकॉर्ड होता। क्या क्या रिकॉर्ड गया उसके पास वो जानता है। हमने इसके कोई फर्जी साइन नहीं किए। जो मेरा अंदाजा है, इसने उनके साथ, मेरे को पता लगा था कि मतलब उसके साथ समझौता करके इसने अपने साइन किए। अच्छा। लेकिन उसके बाद इन्होंने बड़ी डिमांड रखी वहां भी, वहां मेरे को जो पता लगा है, मैं किसी का नाम ले सकता, इन्होंने बड़ी डिमांड रखी पैसों की। ठीक है। और जब वो बेचारा, उसको लकवा लगा हुआ है, 20 दिन से खाट पे पड़ा है, जो मौके का सरपंच है, उसको मतलब बोलना मुश्किल हो रहा। और इसने फिर जब वो पैसे नहीं मिले होंगे तो फिर उनको बोल रहा भाई मैंने साइन नहीं किए। अब वैसे कौन साइन करता है? तो इसमें सीएम विंडो की जो कंप्लेंट थी इसमें आपको शामिल नहीं किया गया इस जांच में? मेरे को तो इसमें जांच में कोई शामिल नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड है तो मौके के सरपंच के पास है तो उससे ले रहा है। झूठे काम करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और ये पता कर लो जी, कहीं से कोई वो नहीं है, ब्लैकमेलर है जी। ब्लैकमेलर में एक वो मैंने वीडियो भेजी, वो चलाओ उस पर ब्लैकमेलर भी। पिछले पत्रकार को बोले थे मेरे को दिखाओ जो ये कागज ले रहे, क्योंकि मेरे पास तो मैं कागज है नहीं। अब उन्होंने क्या दिया क्या नहीं, इतने दिन में कुछ याद भी नहीं रहता, लेकिन ये दिखाओ, मैं उसमें दिखाऊं क्या हो रहा क्या नहीं। जी जी। तो आप चैलेंज कर रहे हो भाई, अगर कुछ है तो दिखाओ हमें, करो। हमारे पास आया ही नहीं। हाँ। और ये ज्यादातर इल्जाम तो और लास्ट में और खोल दूं, मेरे कार्यकाल के बाद के लगा रही। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आदमी गलत किसी को बदनाम कर रहे हैं। तो आप उसकी शिकायत करेंगे जब? मैं शिकायत भी करूंगा, मैं लीगल एक्शन भी लूंगा, बिल्कुल सारा लूंगा मैं। और ये मेरे जो चीज जितनी ने पीछे की सब रिकॉर्ड भी है, और कितनी इसने कम से कम भी 8 महीने से 1000 से ज्यादा स्टोरी पे लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे गिरा हुआ भ्रष्टाचार, राक्षस, मेरे पूरे परिवार को बदतमीज लिखता है। एक आम आदमी तो इतनी देर में आपा खो देता है, लेकिन ये चाहता है कि मैं इसको कोई थप्पड़ थप्पड़ मार दूं, मेरे खिलाफ मतलब औरत को ले गया कोई एक्शन ले, मेरे को मतलब ब्लैकमेल करूं, जो मैं किसी कीमत पे नहीं करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे पूर्व सरपंच शौकीन कुमार, ग्राम पंचायत देवीपुर और गढ़ी भरल से। इन्होंने अपनी बात रखी और बड़ी बेबाकी से रखी, और इनके अनुसार ये पूरा जो प्रोपगेंडा है इनको फंसाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए रचा जा रहा है। इनका कहना है कि ये इस पे लीगल एक्शन भी लेंगे, इसकी शिकायत भी करेंगे, और सरकार से इन्होंने रिक्वेस्ट की है, प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। मैं अपनी इस खबर के माध्यम से जो शिकायतकर्ता पक्ष है जितेंद्र कुमार और जो जितने भी उनके साथी हैं, अगर वो अपनी बात हमारे चैनल पे रखना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क करें। चैनल में हमारा नंबर है, क्योंकि हम पूरी बात है, जो पूरा मामला है, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग अपनी राय इस मामले पर कमेंट करके जरूर लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।